उस आदमी ने अपने पंजे दीवार में गड़ा दिए और हवा में लटक गया। जब उसने देखा कि एक जापानी सिपाही ताला तोड़कर सभी अमेरिकी कैदियों को आजाद कर रहा है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिपाही ने पहरेदारों से कहा, गोली मत चलाना। फिर डरते हुए उसने काल कोठरी की तरफ देखा जहाँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी बंद था। उसने जंजीरें काटी, स्टील का दरवाजा खोला और कहा, भागो। उधर B-29 बम वर्षा पहले ही हिरोशिमा की ओर उड़ चुका था और किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। बाकी जापानी सैनिकों ने अपने सम्राट के प्रति वफादारी दिखाने के लिए आत्महत्या की तैयारी कर ली थी, लेकिन वह सिपाही ऐसा नहीं कर सका। तभी आसमान में रोशनी चमकी, परमाणु बम गिरा, जमीन कांप उठी और एक विशाल मशरूम जैसा धुआं ऊपर उठा, जैसे नर्क का दरवाजा खुल गया हो। जब सिपाही ने पेट में चाकू घोंपने ही वाला था तभी वो रहस्यमयी आदमी आया, उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों दौड़ते हुए एक कुएं में कूद गए। आग की लपटें अंदर तक पहुंच गई। उस आदमी ने स्टील की प्लेट से सिपाही को ढक लिया, खुद पूरी तरह जल गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके सारे घाव अपने आप भर गए। 50 साल बाद वे दोनों फिर मिले। रेडिएशन ने जापानी सिपाही को पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन वो रहस्यमयी आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। सिपाही उसकी खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली ताकत चाहता था, इसलिए उसने उस पर एक गुप्त श्राप डाल दिया। आदमी ने खतरा महसूस किया। उसने एक्सरे मशीन चालू की और देखा उसके दिल पर एक परजीवी चिपका है जो उसकी हीलिंग रोक रहा था। उसने अपने स्टील के पंजे निकाले और खुद पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। तभी एक निंजा अंदर घुसा, उसे मारने आया, लेकिन एक जापानी औरत ने तलवार रोक ली। आदमी ने परजीवी निकाल फेंका और उसकी शक्ति वापस आ गई, लेकिन औरत गिर गई। निंजा ने तुरंत हमला किया। आदमी ने उसका वार रोका और अब असली लड़ाई शुरू हुई। निंजा ने सीधे उस आदमी के चेहरे पर तलवार मारी, लेकिन जख्म पल भर में भर गया। वो आदमी मुड़कर जाने लगा। तभी निंजा ने सामने से उसकी छाती में तलवार घोंप दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने निंजा को खत्म किया और बिना किसी दर्द के तलवार अपनी छाती से निकाल ली। अब सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास उसकी जैसी ताकत होती तो तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते? किसी को बचाने के लिए या बदला लेने के लिए?